मशरिक़ वस्ती में हालात फिर कशीदा हो गए। अमरीका ने सुबह सवेरे ईरान के हसास इलाकों गौराक और जजीरा कशम में कार्रवाई करते हुए रडार तस्सीबात को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने अपने दिफा में कार्रवाई करते हुए ईरान के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। सेंटकॉम का कहना है कि 4 ईरानी ड्रोन्स की जानिब से खतरे के जवाब में ईरानी रडार तस्सीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आबना हॉर्मुज़ के करीब मौजूद अमरीकी बहरी जहाजों को वार्निंग फायर का सामना करना पड़ा, जबकि पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। कशीदगी सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रही। कुवैत ने ऐलान किया है कि इसके फिजाई दिफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया, जबकि बहरीन में मुमकिन हमले के खदशे के पेश नजर एयर रेड सायरन्स फहाल कर दिए गए। उधर सफारती महाज पर भी सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तेफाक न करते हुए वाज़ेह किया है कि वो दबाव कबूल नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के मामले पर अमरीका को जबरदस्त कामयाबियां हासिल हो रही हैं। उनके बकौल ईरान एक ताकतवर और गयूर कौम है, तहम अगर मामलात हल न हुए तो तेहरान गैर मामूली इक़दामात पर मजबूर हो सकता है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। आखिरकार ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि आबना हॉर्मुज़ का बहरान जल्द हल हो जाएगा और सूरत हाल मामूल पर आने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। दिफाई माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर खलीज में कशीदगी मजीद बढ़ी तो न सिर्फ आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, बल्कि पूरा मशरिक़ वस्ती एक वसी जंग की लपेट में भी आ सकता है।